कर सकें। आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर ओम प्रकाश भगत जी फ्रॉम लुधियाना। तो सर आपको अपनी जर्नी बताएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों को इनवाइट कर लें। बहुत सारे दोस्त हमारे बीच आ चुके हैं, अभी भी बहुत सारे दोस्त हमारे बीच नहीं हैं, तो उनको भी इनवाइट करें ताकि आज की जो मीटिंग है उनका सर का एक्सपीरियंस है वो अ, सभी लोग सुन सकें, देख सकें, उनके बारे में जान सकें और उनसे एक्सपीरियंस लेके अपना बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। तो सभी दोस्तों का जल्दी से जल्दी इनवाइट करें। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इनवाइट कर लें ताकि हमारे पार्टिसिपेंट इस मीटिंग में आ जाएं। तो मैं सर को इनवाइट कर लूँ। तो दोस्तों आज का जो दिन है क्लोजिंग का दिन है, 5 मार्च है और शनिवार है और आज क्लोजिंग है। साफ तो साफ आप सुबह से ही अभी से तैयारी देख कर लें लेते हैं। कि आपका कौन सा रैंक होने वाला है, देखो, कौन सी जो है आपकी टीम में कौन कौन से रैंक होने वाले हैं। वॉलेट डालना है, जो भी काम आज करने वाले हैं वो जल्द सुबह सुबह ही कर लें ताकि शाम तक आपको दिक्कत ना आए। तो ओम प्रकाश जी हमारे बीच आ चुके हैं। तो सर आपका स्वागत है और वेलकम करते हैं आज के इस जूम सेशन में। जी सर, वेलकम है आपका। आवाज आ रही है सर? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल। रॉकिंग रेनेटास रॉकी रेंटर सर। और गुरमीत गुरमीत जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप बहुत बढ़िया होस्टिंग करते हैं और मैं डेली आपको सुनता हूँ जी जी और वेलकम। मैं बिल्कुल नागा नहीं करता हूँ। जी तो आपकी आवाज सुनता हूँ और मैं सुबह आपका इंतजार रखता हूँ और इसी में मैं काम भी सीख रहा हूँ। जी जी तो मेरा नाम ओम प्रकाश, लुधियाने का रहने वाला हूँ। तो मैं अपनी जर्नी जो या अपने सारे काम में आप बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो एज है वो है 60 साल। तो कुछ मेरा तजर्बा है, कुछ मैं भूल जाऊं तो आपने गाइड करना है और उसको मेरी भूल को बख्श देना है। तो सभी को नमस्कार, रॉकिंग रेनेटास। तो सर, सबसे पहले मैं अपने अपलैंड जैसे विनोद एकलव्या जी, जसवंत प्रसाद जी और मेरे डॉक्टर ओम प्रकाश जी और सुखदेव सर जी और मेरे सुनील सर, सबके गुरु, सबके मेंटल सुखदेव सर जी को, सबको मैं नमन करता हूँ। तो सर, मेरे को ये प्रोडक्ट जो मिला है, तो मेरे को तो एक संजीवनी मिली है। ये संजीवनी एक तो हनुमान लेके आए थे, तो मेरे पास विनोद एकलव्य जी लेके आए और मेरे जो अपलाइन है विनोद एकलव्य जी, उन्होंने मेरे को ये प्रोडक्ट बारे बताया, क्योंकि उनको पता था मुझे बहुत सी प्रॉब्लमें थी। जैसे मेरे को शुगर का तो उनको पता ही था, पर मेरी जो और अंदर की प्रॉब्लम थी उसके बारे में नहीं उनको इतना पता था। तो उन्होंने मेरे को ये जब प्रोडक्ट दिया, मैं हकीकत बताता हूँ कि मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे, क्योंकि मेरे को उन्होंने बोला कि मेरे घर आना, तो मेरे को ये प्रोडक्ट दिया। तो जब मैंने ये खाना शुरू करते तो मेरे को थोड़ा समय लगा, जैसे मेरे को 15-20 दिन लग गए खाते। तो मेरे को इससे समझ आने लगी कि मैं ये प्रोडक्ट खाने से मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मेरे वो जो दिमाग में बात थी भी मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि मेरे को भरोसा दिया गया था, विनोद एकलव्य जी ने भी भरोसा दिया था और मेरे को कंपनी पे भी विश्वास आ गया, क्योंकि जब उन्होंने बताया कि यूएसए की ये अपना प्रोडक्ट है,
तो इनमें जो उन्होंने बताया मेरे को रूट, वुड, बेरी, चेरी, मशरूम, तो मैंने पूछा ये भाई ये क्या चीज़ है? तो वो बोलने लगे ये जो फ्रूट है, बाहर का है, सब अलग-अलग कंट्रियों का है। तो ये जड़ी-बूटी भी है, फ्रूट्स भी है। तो मेरे को मन में मेरी बात है ये आयुर्वेद तो पूरा ही होगा फिर, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से मेरे को ये सूट बैठ गया। तो मैं इतनी बीमारियों में जूझ रहा था कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ और मैं डॉक्टरों की चुंगल में पूरा फँसा हुआ था। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आज भी वो मेरे पास दवाई है, वो मेरे पास पैकेट पड़े हैं आज भी, 8-10 पैकेट थे और मेरी वो अलग-अलग बीमारियों के वो दवाई थी मेरे पास। जैसे मेरे को शुगर की प्रॉब्लम थी, वो मैं खाता था दवाई, 2-3 टाइम खाता था। तो मेरे शुगर करके मेरे जो पैर हैं, वो सुन्न रहते थे। तो उसके बाद एक मेरे को प्रॉब्लम और बहुत भयानक थी, तो मेरे को सिर में मेरे रेशा बनता था। तो मैं न्यूरो डॉक्टर के पास जाता था, तो मैं उनसे पूछता था ये मेरी प्रॉब्लम क्या है? वो सिर्फ़ मेरे को दवाइयाँ दे के वो मेरे से 2000 या 3000 लेके घर भेज देते थे। तो मैं बड़ा परेशान था, पैसे से भी परेशान था। तो मैं अपनी बीमारी से परेशान तो है ही था। तो उसके बाद जब मैंने वो प्रोडक्ट खाने शुरू करे तो उसके बाद मेरी जो धीरे-धीरे प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हुई, तो मेरे दिमाग में भी जो रेशा था वो भी खत्म होना शुरू हुआ। फिर मैं खुशी से झूमा, मैंने कहा यार, ये तो मेरे को बहुत बढ़िया चीज़ मिल गया, अब ये तो मैं सबको दूँगा ये प्रोडक्ट। तो क्योंकि मैं ठीक होने लगा, मेरे दिमाग में बात आई कि लोगों का मैं भी भला करूँगा। तो ऐसे ही मैंने इनको जब बताया मैं अपनी अपलाइन को विनोद एकलव्य जी को बताया मैंने कि मेरे पास ये प्रोडक्ट खाने से बड़ी मेरे को शांति आई है और मेरे पास आओ आप लोग। तो मेरे पास जब विनोद जी आए और जसवंत प्रसाद जी आए, डॉक्टर ओम जी आए और इन्होंने मेरे को मेरी एक इंटरव्यू ली इन्होंने। इंटरव्यू में मेरे से पूछा गया था कि भाई आपको क्या-क्या प्रॉब्लम थी? तो सर मैं सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ सकता था, क्योंकि मेरे जो घुटने हैं वो भी दर्द कर रहे थे, शुगर से मेरे पैर जो सुन्न रहते थे। तो जब मैं बेड से उठ उठ उ उतरता था, तो मैं कुछ देर में सोचता था कि यार मैं चलूँगा तो कहीं गिर ना जाऊँ। तो इतनी इतनी बुरी हालत थी मेरी। तो जब इन्होंने इंटरव्यू ली, मैंने इंटरव्यू में इनको सीढ़ियों के बारे में बताया कि ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये 14 पौड़ में से चढ़े नहीं जाते हैं। तो मैं इनको कैसे चढ़ता हूँ, वो मैं इनको बताया कि एक पैर आगे और एक पैर पीछे करके मैं जैसे इंसान कुबा हो जाता है, ऐसे मैं होके चढ़ता था। तो ये इन्होंने वीडियो भी बनाई और उसके बाद मैंने फिर था कि ये रेनाटा टैबलेट ये सिर्फ़ संजीवनी बूटी मेरे लिए ही बनी है, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर इतना मान और सत्कार आ गया था, क्योंकि जब मैं चल नहीं पाता था, जब मैं बीमारियों से ग्रस्त था और मेरे पैसे इतने लगते थे, तो मैं बहुत परेशान था। तो इस तो मैं ये सब लोगों को वैसे भी बोलना चाहता हूँ कि ये जो आप भी खाएँ, लोगों को भी खिलाएँ, ये मेरा एक प्रण था। तो एक मेरे को जो काम की जो समस्या थी मेरे को, मैं एक पेंटर था, मैं घर-घर में जाके काम करता था, तो बहुत मेरी यूँ हालत सही नहीं थी। तो मैं क्या करता था, जब काम पे जाता था, तो लॉकडाउन उसके बाद लग गया, तो जो पेमेंट थी, वो सारी इधर-उधर फँस गई। तो जो मेरे पास काम करते थे, लेबर काम करते थे, पहले मैं हाथ से करता था, जब मेरे पास लेबर आ गई, फिर मैं ठेकेदार बन गया जी। तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन में मैं बहुत ही बुरा हाल मेरा हो गया क्योंकि पैसे की समस्या थी। अब जिन-जिन से पैसे लेने थे, वो कहते थे भाई अभी नहीं मिलेंगे, लॉकडाउन के बाद मिलेंगे। तो हम सोचते थे भी लॉकडाउन पता नहीं कब खत्म होएगा, तो घर पे बैठ के सर, घर ऐसे बैठ गए कि हमारे को इतनी दिक्कत हुई, पैसे की दिक्कत तो है ही है, कहीं घूमने को, इधर-उधर जाने को, काम ढूँढने को भी मुश्किल थी। तो जो लेबर थी वो लेबर मेरे पास आई नहीं।
तो मैंने ये काम को क्विट कर दिया। मैंने ये काम सोच लिया भी मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरे को जब इन्होंने विनोद एकलव्य जी ने और प्रसाद जी ने इन्होंने मेरे को इसके बिज़नेस के बारे में बताया कि आप उसमें कितना कमाते थे? तो मैंने बोला मेरा ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 रुपया बनता है जी, मैं इतना ही कमाता था। फिर इन्होंने मेरे को एक इनके बारे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि आप ये प्रोडक्ट जो सेल करोगे, तो ये 1-2 में ही तुम्हारी दिहाड़ी भी बन सकती है। तो मैंने कहा ठीक है जी, क्योंकि इन्होंने मेरे को काम के बारे में लालच दिया, क्योंकि इंसान लालच के बारे जब लालच ही आता है तभी कोई काम करता है। तो मैंने शुरू-शुरू में तो ये डब्बियों को मैंने सेल करना शुरू करा, मेरे पास पैसे आने शुरू हो गए, तो मैं और दौड़ा, मेरा मन खुश हुआ। तो जब मैं इनको बेचने लगा, तो फिर मेरे को इन्होंने समझाया, पुरुषार्थी जी ने, विनोद एकलव्य जी ने, कि इसके अंदर बिज़नेस है, इसके अंदर आईडी भी लगानी पड़ती है। क्योंकि सर मैं एक बात सच्चाई बताता हूँ, मैं इतना पढ़ा-लिखा नहीं हूँ और मैं अपना ये काम जो चलाया है, सिर्फ़ मोबाइल के ज़रिया से या आपकी मीटिंग सुनता हूँ, वही मेरे एक दिमाग में बैठी हुई है। तो मीटिंग कोई जो रात की जो आती है, तो वो भी सुनता हूँ, जो आपकी सुबह ज़ूम मीटिंग आती है, वो भी सुनता हूँ। तो मैं इस किसी काम के बारे में जब बताता हूँ, तो मैं ये अपना व्हाट्सएप खोल लेता हूँ, खोल के उनको दिखाता हूँ कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है? वो जो प्रॉब्लम बताता है, मैं उसी टाइम उसको वो फ़ोटो सेंड करके दे देता हूँ या मैं उनको दिखा देता हूँ। तो मैं बताता हूँ भाई इससे मैं ठीक होया हूँ, तो आपकी प्रॉब्लम भी इससे ठीक होएगी। तो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करा, विश्वास करने लगे, तो मेरा जो विश्वास इसके ऊपर पूरा था, कंपनी के ऊपर विश्वास पूरा था, प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास पूरा था। तो मैंने ये काम को जब इन्होंने मेरे को समझाया, जसवंत प्रसादी ने, डॉक्टर साहब ने, कि कम से कम 100 प्रोडक्ट तुम सेल करने हैं। तो मैंने अपने मन में ठान ली कि जब मेरे गुरु लोग बोलते हैं कि इसको भाई इसको सेल करना है, तो मैं सर इनको लेके निकल पड़ा और मैं इनको सेल करना शुरू कर दिया और मैंने सेल मेरी भगवान ने इतनी मेरे पे दया करी कि जैसे मेरे को अपने राजस्थान में एक मिला मेरे को लीडर, एक मेरे को पठानकोट मिला, जालंधर में भी गया और लुधियाना में मैं डट के काम कर रहा हूँ और लुधियाना में मैंने इस काम के साथ-साथ मुनयारी का दुकान खोला है छोटा-सा अपने रोटी के जोगा अपना काम खोला हुआ मैंने। तो उस काम के साथ-साथ मैं रेनाटेस वेलनेस में भी काम करता हूँ और जब मेरे को कोई ऑर्डर मिल जाता है तो मैं फ़ोन पे ही सबसे बातें करता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट खाओ, इसमें बिज़नेस भी है, इसमें शरीर भी ठीक होता है, बीमारियों के बारे में भी बताता हूँ। तो लोग मेरे को कोई मना नहीं करता है, इतना भगवान की दया से विश्वास बना हुआ है कि मेरे को वहीं दुकान पे बैठे ही फ़ोन आ जाता है कि भाई हमारे को 5 प्रोडक्ट दे दो, कोई हमारे को 10 प्रोडक्ट के बारे में बोलता है, कोई 2 प्रोडक्ट में तो मैं उसी टाइम अपना दुकान का शटर गिर के मैं दौड़ लेता हूँ। तो मैं जब जाके प्रोडक्ट दे के आता हूँ, तो उनको समझा के आता हूँ कि भाई ये ऐसे खाना है, चावल नहीं खाने हैं या पानी नहीं पीना है, क्योंकि सब लोग मीटिंग में मैं सुनता हूँ और मेरे जो विनोद एकलव्य जी हैं, वो मेरे को ट्रेनिंग देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो सर ऐसे करके मैं इस लाइन में आया हूँ, इस बिज़नेस में आया हूँ, तो बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है और बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। तो अब मैंने एक और बात बताता हूँ, ये हमारा जो दिमाग कैसे खुला है। तो मैं एक बारी मेरे को इन्होंने जालंधर में बुलाया पुरुषार्थी जी ने कि यहाँ सुनील शुक्रगुजार जी की मीटिंग है। तो सर मेरे को गाड़ी चलानी नहीं आती है, गाड़ी है मेरे पास, तो मेरा जो लड़का है सतीश जी, उसको गाड़ी चलानी आती है। तो मैं उसको बोलता था कि भाई चल मेरे को जालंधर जाना है। तो जब मैं वो ये मेरे से पूछता था क्या काम है? तो मैं बोलता था नेटवर्क का काम है। तो ये बिल्कुल उस काम से मेरे को अच्छा नहीं समझता था। उस काम को ये कहता था ये काम सही नहीं है। तो मैंने कहा चल भाई तूने नहीं काम करना हमारे को तो छोड़ो वहाँ पर क्योंकि इतवार को छुट्टी होती थी इसके इतवार को ये हमारे को ले जाता था। तो वहाँ जाके मेरा विज़न तो पूरा होना ही होना था।
क्योंकि मैंने वो जो मीटिंग सुनी और मेरे बेटे ने सतीश ने मीटिंग सुनी, तो जब इसने मीटिंग सुनी, तो ये ऐसे हो गया जैसे इसको कोई इतनी पावर मिल गई है, जैसे ये बोलने लगा मैं दुनिया को अब आग लगा दूँगा। अब मेरे को कांसेप्ट मिल गया है, रेनेटास नोवा और सुनील शुक्रगुजार जी को इतना सुन के ये फुल पावर हुआ कि पूछो ना जी आप। तो ये आज उनकी बदौलत ही हम दोनों काम कर रहे हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब इन्होंने अब सोचा है कि मैं शॉपी भी यहाँ पर लेनी है और लुधियाने में हम शॉपी लेने जा रहे हैं। तो अब हमारा जो कंपनी ने हमारा जितना बढ़िया सोचा है और इतना ही हमारे को सुकून भी मिल रहा है, हमारे को मज़ा भी आ रहा काम करने में। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है सर। तो सर टाइम है ना अपने पास? टाइम है सर अपने पास अभी? जी सर, जी बिल्कुल है टाइम अभी। ठीक है सर, मेहरबानी, शुक्रिया सर। तो सर अब हम मेरी जो टीम है वो लुधियाने में अच्छी बिल्ड हो रही है, तो मेरे को पीछे से भी बड़ी सपोर्ट है। जैसे मेरे गुरु हैं अपने जसवंत प्रसादी जी, तो उनका भी आशीर्वाद है, वो टाइम पे टाइम मेरे को बताते रहते हैं और हम लोग उनको रात को घर पे भी रखते हैं, तो रात को मैं उनके पास सीखता भी हूँ। तो ये गुरुओं की मेरे ऊपर छाया है और सबसे ज़्यादा जो हमारा सुखदेव सर जी हैं, मैं उनका भी शुक्रिया करता हूँ कि वो टाइम टाइम पे मेरे को पूछते रहते हैं, क्योंकि उम्र के हिसाब से मेरे को कई बातें नहीं ध्यान रहती है, वो मेरे को बता देते हैं। तो सर बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही काम करने में अच्छा लग रहा है और हमारे जो मेंटर हैं, सुनील शुक्रगुजार जी, वो भी जब कहीं मीटिंग में बुलाते हैं, हम वहीं जाते हैं, तो वहाँ बैठ के कम से कम आधा घंटा मीटिंग के बाद भी लगा देते हैं। हमारे को काम करने का जो तरीका बताते हैं, जो लुधियाने में बता रहे हैं कि लुधियाना इतना बड़ा है, आप इसी में बिल्ड करो, तो मैं सर उनकी जो बातें मान के चलता हूँ और विनोद एकलव्य जी, जो मेरे को टाइम पे टाइम आके, घर पे आके मेरे को बताते हैं और मैं इस काम में डिस्टर्ब नहीं हूँ। बिल्कुल मैं सही हूँ और मैं अपने जो मेरा बेटा है, वो शेयर मार्केट का काम करता है, पर मैं ये सोच रहा हूँ, अब उसको भी फुल टाइम काम करने को दें, क्योंकि घर का अच्छा होएगा और सबके लिए बढ़िया बन जाएगा। आज जो हमारे नीड्स हैं, जो आज हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारे शौक है, वो हमने दीवार के ऊपर तो लगाए हुए हैं। दिन-रात देखते हैं कि हमने बड़ा घर लेना है और मैं अपने पोतों के बारे में सोचता हूँ, जो मेरे पोते हैं, उनके बारे में भी मैंने सोचना शुरू करा हुआ है कि मैं उनको इतनी तरक्की पे लेके जाऊँगा कि मेरे के बाद वो इतना खुश रहें कि हमारा दादाजी रैना टेस्ट वेलनेस में काम करके गए और मैं उनको भी अभी से बता रहा हूँ कि बेटे आपने इस कंपनी में काम करना है और इसको सीखना है। तो अभी से वो रेनेटास नोवा बोलने लगे हैं और उनको शौक भी हो गया और वो ये भी कहते हैं कि दादू आपकी कब कब पेमेंट बड़ी होएगी? तो आज मेरा जो रैंक है एग्ज़ीक्यूटिव है, तो मैं नीचे से ऊपर आया हूँ सर। जैसे 250 सीसी करा, 500 करा, जो 500 सीसी मैंने करा, तो मेरे को जब पेमेंट आई तो मेरा मन बहुत खुश हुआ और उसमें मेरे को ये 2 शीशियाँ मेरे को गिफ्ट करी गई कंपनी से। तो मैं कंपनी का धन्यवाद करता हूँ और मेरे को बहुत खुशी हुई और धीरे-धीरे मैं इनको प्रसादी जी को मैं पूछता था कि मैं एग्ज़ीक्यूटिव कैसे बनूँगा? तो सर मेरे को पता भी नहीं है। मेरी टीम ने काम करा और जो मेरी सोच थी, जहाँ तक मेरे को आना चाहिए था, तो मेरे को धीरे-धीरे इन्होंने वहाँ पर मेरी टीम ने पहुँचाया और मेरा जो बेटा सतीश है, वो बड़ी ज़ोरों से काम कर रहा है और मेरा एक वीर विक्रम सर है, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और बलजीत जी हमारे और वैसे तो उनका प्रॉपर्टी का काम है और बलजीत सर और मुकेश सर, ये मेरे साथ मेरे कंधे से कंधा मिला कर चल रहे हैं, तो मैं कुछ ही दिनों में अपना दूसरा रैंक भी
अचीव कर लूंगा। तो सर मेरी जो टोटल इनकम है, तो पहले जब मैं एग्जीक्यूटिव बना तो मेरे को 25,000 रुपया आया था। तो ऐसे मेरे को जब पैसा आना शुरू हुआ, कुछ मैंने काम करा, तो आज मेरी इनकम 70-80 हजार रुपया मेरी इनकम हो गई है। तो मेरा जो घर का खर्चा बढ़िया चल रहा है, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो थैंक यू सर, मेरी इतनी बातें थी। तो मैं एक बात जानकारी देना चाहता हूँ कि लुधियाना में 23 तारीख को हमारे बहुत बड़ा एक सेमिनार होने जा रहा है। 13 तारीख को, सॉरी 13 तारीख को सर, हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। सुनील शुक्रगुजार जी वहाँ आ रहे हैं, गुरतेज सर जी आ रहे हैं। तो मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि बढ़ चढ़ के वहाँ पर लुधियाना में आप आइए। पंजाबी भवन में वो जो प्रोग्राम है, हम उसको सफल बनाएं। हम जैसे हमारे जो गुरतेज सर जी हैं, उनका मैं शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ना नहीं करा, हाँ में बदला, तो आज हमारी भी जिंदगी चेंज हो रही है। तो सर थैंक यू। रॉकिंग रेनेटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत शानदार आपने बताया और अपने जर्नी के बारे में बताया, अपना पे आउट बताया और बहुत शानदार और बहुत अच्छा लगा कि आप 60 साल की एज में भी रेंटस को कर रहे हैं। तो बहुत सारे साथियों को आज ये सुनने को मिला होगा कि अगर सर 60 साल की उम्र में कर सकते हैं तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं आप ज्वाइन कराते हो किसी को भी, इनके बारे में भी बताया करें कि सर 60 साल की उम्र में इतनी अच्छी इनकम ले रहे हैं। तो अगर किसी का कोई रिव्यू है, कुछ बताना चाहता है, कोई आज की मीटिंग में बारे में बोलना चाहता है या कोई और बात बोलना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर लें ताकि हम उनको अनम्यूट कर सके। और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो जी सतीश कुमार जी। आपका माइक का अनम्यूट है। रॉकिंग रेनेटर दोस्तों, रॉकिंग रेंटर्स जी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो मेरे अपलाइन है, मेरे फादर साहब, उन्होंने मेरी आईडी लगाई, तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका भी और परमात्मा का भी कि रेनेटस वेलनेस से हमें रूबरू करवाया। और बहुत खुश हूँ आज मैं कि एक तो मुझे जूम सेशन करने को मिला और एक मेरे फादर साहब जी को जूम सेशन करने को मिला। एक घर में दो दो जूम सेशन जो लोग कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि परमात्मा का ये आशीर्वाद है कि वो परमात्मा हमारे लिए कुछ अलग सोच रहा है कि एक घर में हम दो आईडी लगा के काम कर रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, हमारे अपलाइन अपलाइन तो मेरे फादर साहब हैं और ग्रेट अपलाइन सर जसवंतपुर शार्थी जी, सर सुखदेव जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हमारे ग्रेट अपलाइन विनोद एकलव्य सर, जो कि हमें हम लोकल होने के बावजूद और कम से कम 18 से 20 किलोमीटर दूर है और फिर भी वो डेली हम कभी ना कभी कब हमें जरूरत पड़े तो वो आ जाते हैं हमारे पास। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सीखने में कोई भी कमी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, पर हर जूम सेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है, फिजिकल भी और जो नेट पे जो सीख रहे हैं वो भी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर सुखदेव सर का और अपने अपलाइंस का। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर ओम प्रकाश जी नकोदर से। रॉकिंग रेनेटर सर, गुड मॉर्निंग सर। रॉकिंग भगत जी ने रेंटर आज सर, बहुत रॉकिंग शानदार रेंटर मीटिंग ਦਿੱਤੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਰੈਂਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੇਖੋ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਬਹਾਨੇ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੀਟਰੀਟ ਵੀ ਡਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸਰ, ਰੀਟਰੀਟ ਵੀ ਡਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਗਨ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਤੀਸ਼ ਸਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇੱਕ ਸਟਾਕ ਪੁਆਇੰਟ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਵਿਨੋਦ ਇਕਲਵਿਆ जी। विनोद जी आपका माइक अनम्यूट है, अपनी तरफ से अनम्यूट कर लें। रामजीत भारती जी। हेलो जी सर बोलिए। रॉकिंग रैंडा दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि साडे बहुत ही रिस्पैक्टेड ओम प्रकाश भगत जी ने आज जबरदस्त शानदार मीटिंग लीती है। और दोस्तों, ओम प्रकाश भगत जी जिन्हां दी उम्र लगभग 60+ हो चुकी है, वो एक एग्जाम्पल ने अपने सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता वा। और इन्नी उम्र ਦੇ ਵਿੱਚ और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, और साथियों एडा जबरदस्त काम कर रहा है रैंडा ट्रस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾ। ਔਰ ਸਾਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੈਂਡਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਰ ਬਣਾਈਏ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੈਂਡਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸਾਥੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਂਡਾ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟੋਰ ਆਪਣੇ ਸੁਨੀਲ ਸਰ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਭਗਤ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਰੌਕਿੰਗ ਰੈਂਡਾ ਸਾਥੀਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀਰ ਜਿਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲਟੀਮੇਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅੱਜ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਮਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂਨ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ એનર્ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵਿਨੋਦ ਇਕਲਵਿਆ ਸਰ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਣ, ਔਰ ਰੀਟਰੀਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਸਰ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਔਰ ਭਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਤ ਦੀ ਕਮਾਂਡੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਜ਼ਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਠ ਜਾਵੇ। ਐਡੀ ਤਕੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਭਗਤ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਵੀਰ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
रामजीत भारती जी आपका माइक अनम्यूट है। कुलविंदर कौर जी आपका माइक अनम्यूट है, हाँ जी, आप कर रॉकिंग रेनाटास जी। हाँ जी, रॉकिंग रेनाटास जी, अ, धन्यवाद मैं परमेश्वर करता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ आज जो ओम प्रकाश जी ने जो बोला, जो उन्होंने मीटिंग में बताया कि भी उनकी बातों से इतनी मुझे खुशी मिली कि उन्होंने जो रिट्रीट क्वालिफाई किया है, जो उन्होंने अचीव किया है, मैं उसके लिए सबसे पहले बधाई देता हूँ। ओम प्रकाश जी को परमेश्वर और तरक्की दे, उनकी फैमिली को वो और तरक्की दे और मैं भी उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। जब मैं उनके घर गया था, तो मैंने वहाँ पे उनकी सादगी देखी, उनका जो व्यवहार देखा, सचमुच वो तारीफ़ काबिल है और इससे वो काबिल हैं कि वो तरक्की करें और ज़्यादा तरक्की करें। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर उनके साथ है और उनके सारे सपने परमेश्वर ज़रूर पूरे करेगा। उनकी फैमिली में जो उनका बेटा सतीश है, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। जब भी वो बात करते हैं, तो वो परमेश्वर का नाम लेके वो बात करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि वो उनके साथ में परमेश्वर काम करता है और वो तरक्की करने जा रहे हैं और जो उन्होंने सपने देखे हैं, वो सारे सपने परमेश्वर ज़रूर पूरे करेगा। मैं सभी अपने गुरुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, उनसे मैं सीख रहा हूँ और मैं भी एक संकल्प लेता हूँ कि अब मैं भी पूरे जान से, दिलो-जान से इस काम में करूँगा। अपने काम के साथ-साथ अब नेटवर्किंग में भी ध्यान दूँगा, ताकि मैं भी अपने सपनों को पूरा करने में यानी कि सक्षम हो सकूँ। थैंक यू, रॉकिंग रेनाटास। जी, रॉकिंग रेनाटास। तो हमारे साथ एक और शख्स हैं कुलविंदर कौर जी, उनको अनम्यूट किया है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और ओके, तो दोस्तों आज का सेशन बहुत शानदार रहा, बहुत ही शानदार और अल्टीमेट रहा। और एक पॉइंट जो आज मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, मैं पहले भी बोलता रहता हूँ कि आप किसी को भी प्री जज नहीं करना, किसी को भी जजमेंट नहीं करना कि ये करेगा ये नहीं करेगा, इसको प्रोडक्ट चाहिए इसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तो प्री जज नहीं करना, क्योंकि कोई भी कर सकता है। पता नहीं कौन सा बंदा आपकी टीम में आए और कितना बिजनेस कर जाए, कौन से रैंक पे को हिट कर जाए। तो कभी भी किसी को प्री जज ना करें। और आज का सेशन बहुत शानदार रहा, मिलते हैं कल एक नए गेस्ट के साथ। तो आज क्लोजिंग भी है, आपकी शानदार क्लोजिंग जाए, सभी दोस्तों को अच्छे अच्छे रैंक आए। तो सभी दोस्तों का, जितने भी पार्टिसिपेट आज इस मीटिंग में आए, सभी दोस्तों का, पार्टिसिपेट का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू करता हूँ। रॉकिंग रंटा।